डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 कैसे भरना है, फुल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप फी पेमेंट कैसे करोगे आप लोग, वो भी आपको बताया जाएगा। बैक फॉर्म, डी फार्मा, एक स्पेशल बैक फॉर्म, सारे के सारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस बार आपको खुद से भरना है। ये बात नोट डाउन कर लो, आप लोग खुद फॉर्म इसमें फिल कर सकोगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुका है, साइड पे कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों जो पहली बार आए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल से मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये जो वेबसाइट का लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे, ये लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देख लो। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखता होगा। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, डी फार्मा सभी की बात कर रहा हूँ। बैक हो तो भी आप लोग ध्यान से समझ लो। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आपको इसी स्टूडेंट लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको लॉगिन करने के लिए मांगेगा। जो बच्चे अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड बना लिए हैं, वो इसमें लॉगिन फटाक से कर जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड नहीं बनाए हैं, उनको होगी प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम भी बताऊँगा कैसे उनको सॉल्व करना है। देखिए मेरा तो भाई बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी सेव है। सेव करने के बाद यहाँ लॉगिन करोगे, देन लॉगिन करने के बाद ही आप यहाँ कोने में देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ, हालांकि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए भाई, लिखा हुआ है प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये लिंक आ गया है, आप लोगों को इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप ध्यान से सुनोगे मेरी बातें। जिन लोगों का पासवर्ड बना हुआ नहीं है, वो पासवर्ड कैसे बनाएंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब आप लोगों को जो पासवर्ड नहीं बनाए हैं उनको बताऊंगा। पहले आप इसको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देन आपका एग्जामिनेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट की डिटेल रहेंगी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा फॉर्म, है ना। आपकी डिटेल गलत है तो क्या करना है, आपको अपने कॉलेज में बात करना है, कॉलेज से सही करा सकते हो। कोई भी चीज़ आपकी गलत शो कर रही है तो कॉलेज में बात कर लो भाई साहब, कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो उसको सही करा सकते हैं। तो ये जो लिंक एक्टिवेट हो गया, अभी मैं आपको दिखा दूं कि कैसे आप लोगों को सही कराना है। तो देखिए आप लोगों का इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी डिटेल यहाँ रहेंगी साफ साफ यहाँ पर शो करेंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के रिकॉर्डिंग, आपका एनरोलमेंट नंबर तो सही होगा। आपके नाम में कोई गलती है तो कॉलेज से बात कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। इसकी डेट है। आपका ब्रांच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर के नाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फादर के नेम में तो प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका मोबाइल नंबर अगर गलत है भाई साहब, तो इसको सही करा लो, कॉलेज से सही हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं सही है वो सब मिला लो भाई साहब। आधार नंबर, बहुत से कह रहे थे मेरा आधार नंबर गलत है, तो आप अपने कॉलेज में बात करेंगे, कॉलेज से वो चीज़ सही हो जाएगी। आपका ईमेल आईडी, तो आपकी ईमेल आईडी भी अगर मान लो गलत है, तो अपने कॉलेज में बात करेंगे, वो चीज़ सही कर दी जाएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी देखिए मेरी बात, आप लोग अगर पासवर्ड भूल गए हो तो वो लास्ट में बताऊंगा, वीडियोज़ को पूरा देखते रहें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका दिखेगा बैक। अगर आपका कोई बैक आया होगा तो बैक की सारे के सारे बैक पेपर यहाँ शो करेंगे। क्लियर हुआ? और इसमें तो आपको कोई मतलब ही नहीं, इलेक्ट्रिक पेपर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपकी एग्जामिनेशन फ़ी दिखेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सेमेस्टर फीस है 420 रुपया है। डी फार्मा का फीस 560 है फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर में अगर आप हो तो 570 है। डी फार्मा वाले ये ध्यान से देखेंगे, ये फार्मेसी के लिए है। तो 420 रुपया टोटल अमाउंट देखेगा। इसको पेमेंट कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से चीज़ों को सीखेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका पेमेंट कब हो सकता है, आपका कब से पेमेंट करना है। तो आप लोगों का जो पेमेंट है 1 तारीख से 10 अप्रैल के बीच आपका पेमेंट होगा। क्लियर हुआ? तो वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी देखना आप लोग। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आपकी बैक है तो देखिए इनकी 6 बैक हैं, तो इनकी 6 बैकों का डेटा यहाँ शो कर रहा है भाई साहब। इनकी ईयर बैक है तो ध्यान से सुन लो, इनकी 6 बैक हैं।
तो अपना अपना 420 रुपया तो इनका सेमेस्टर का हो गया, ठीक है। और इनका 6 बैक हैं, तो मैंने आपको बोला था एक बैक का 200 रुपया है, ठीक है। 2 का 200, 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500, 6 का 600। तो इसी प्रकार से इनकी 6 बैक हैं, तो 6 बैक का इनका 600 रुपया हो गया। क्लियर हुआ? तो टोटल 420 और 600 आपका 1020 इनका टोटल पेमेंट हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, बैक पेपर आपका है तो यहाँ शो करेगा, जितनी बैक हैं उसी हिसाब से आपका पेपर रहेगा। क्लियर हो रही सारी चीज़ें आप लोगों की। अगर आपका स्पेशल बैक है तो आपका 370 रुपया रहेगा, स्पेशल बैक वालों की बात कर रहा हूँ मैं आपका। सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी, वीडियोज़ को पूरा देखते रहें। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों, क्लियर हुई? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। आपको इतना करने के बाद आपको अपनी डिटेल सही है कि गलत है बिल्कुल चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपना फॉर्म का स्क्रीनशॉट बना के पीडीएफ में रख लो। अभी फ़ी पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़ी पेमेंट कैसे करना है, वो भी आपकी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो एक बार इस नोटिस को चेकआउट कर सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था और जो बातें बोली गई वो यहाँ पर हो रही हैं। तो 28 तारीख यानी आज से 31 तारीख तक आप लोग स्टूडेंट लॉगिन पर अपना प्रोविजनल फॉर्म देख सकते हैं, और जितने बैक हैं विवरण, बैक फी विवरण इत्यादि प्रदर्शित होगा। तो वो सारी चीज़ें आपने देखा प्रदर्शित हो रहा है, आपकी बैक शो हो रही है, कितने पेमेंट बनना आप लोगों का है ना, कितना आपका पेमेंट बनना है वो सब भी यहाँ पर शो होता होगा। पेमेंट की हम बात करें तो आप लोगों का जो स्टूडेंट लॉगिन से आप लोग जो फ़ी पेमेंट है, फ़ी पेमेंट आप लोगों का 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगा। जो आपकी फ़ीस है उसका पेमेंट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोग अपने पेमेंट को कर पाओगे। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, फिर आपके कॉलेज में वो फॉर्म जाएगा इंस्टीट्यूट लॉगिन पे, फिर आपके इंस्टीट्यूट वाले उसको फॉरवर्ड करेंगे BTUP बोर्ड के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अपने जो आपके प्रधानाचार्य रहेंगे वो 1 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक आपका फॉर्म कॉलेज वाले फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ गया। अभी अपना डिटेल देख लो। उसके बाद जो फ़ी पेमेंट 1 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक आप लोग अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। फ़ी पेमेंट आपका 1 अप्रैल से होगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। तो ये फंडा है इस बार का, है ना। कॉलेज से भी होगा नहीं होगा, आपको खुद करना है। फ़ी पेमेंट ऑनलाइन कर सकोगे SBI कलेक्ट के माध्यम से, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो साफ साफ मैं बता दूँ, इसमें साफ साफ लिखा है फ़ी पेमेंट के बारे में। तो फ़ी पेमेंट है आप लोगों का 1/4/2025 से 10/4/2025 तक आप लोग स्टूडेंट लॉगिन पे जाओगे, फ़ी एग्जामिनेशन पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा। उसके बाद SBI कलेक्ट के माध्यम से आप बोर्ड ऑफ एजुकेशन टेक्निकल सेलेक्ट करोगे, है ना, आपका पेमेंट किया जाएगा। आज ध्यान रहे आप लोगों को क्या है, अपने कॉलेज का नाम नहीं डालना है, अपने कॉलेज का नाम नहीं डालना है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ही सिलेक्ट करना है। तो ये जो भुगतान है आप लोगों का हो जाएगा, और इस बार ऑनलाइन ही भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ऑनलाइन ही पेमेंट किया जाएगा। आप लोगों के कॉलेज वाले ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे, ये अच्छा है। बहुत से कॉलेज वाले ज़्यादा पैसे ले लेते थे, है ना, 1000 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चों से लेते थे। वो अब इन कॉलेज वालों की वसूली बंद हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। क्लियर हो रही सारी बातें मेरी जो मैं कह रहा हूँ, है ना। फिर 10 तारीख के बाद ये पोर्टल दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।